बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पिक्सल का राउटर लगा हुआ तो और आपने पिक्सल कनेक्शन खत्म करवा दिया और किसी मसाइल से अब आप इंटरनेट लेना चाह रहे हैं या कहीं से भी इंटरनेट लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास पिक्सल का राउटर उसे यूज करना चाह रहे हैं, तो उस नॉर्मल राउटर में क्या था कि कुछ लैंड पोर्ट होती है और एक वैन पोर्ट होती है। तो आप कहीं से भी इंटरनेट जो है वो लेकर उस वैन पोर्ट में लगाकर यूज कर लेते हैं, लेकिन पिक्सेल में वैन पोर्ट नहीं होती। कैट 6 यूज करने के लिए वैन पोर्ट नहीं होती। बाकी तो जाहिर सी बात है पिक्सेल की वो पोर्ट होती है, वो एक अलग कहानी है, आपको पता ही है। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब पिक्सेल को रोटर को एज अ स्टैंडर्ड रोटर या कोई भी रोटर किसी भी कंपनी का बनाकर कैसे यूज कर सकते हैं। असल मकसद ये है कि जो उसकी वैन पोर्ट होती नहीं है, जो लैन पोर्ट एज अ वैन पोर्ट, उसको कैसे यूज कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, जो इसमें रोटर में 3-4 लैन पोर्ट लगी होती है, उनमें से आप किसी को भी वैन पोर्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले HTC जी पोर्ट के जो रोटर है हवावे का, वो फाइबर पे होता है। फाइबर के ऊपर फाइबर को कैसे नॉर्मल रोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी भी जो लैन पोर्ट है वैन में कैसे उसको यूज कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो सेम मेथड है, उसमें थोड़ा डिफरेंट मैंने मेथड जो वो बताया, इसमें मुख्तलिफ बता रहा हूँ, लेकिन पर्पज सेम ही है। थोड़ा स्टेप आगे पीछे करके भी यूज कर लें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी। आप लोगों के सामने सबसे पहले आपने ये काम जरूर करना है जो आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। आप लोगों ने सारी की सारी ये स्टेप, आप जो स्क्रीन पे ऊपर आप लोगों को जो काम कर रहा हूँ आपने वही परफॉर्म करने हैं। देख दो चीजें जो आपको बताने वाली हैं वो अभी मैं क्लियर कर दूं, बाकी सेम स्टेप आप लोगों ने उनको फॉलो करना है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने सबसे पहले रिमूव कर देनी है। उसके बाद ये लैन जो आईपी है, अगर आप लोग इसको चेंज करेंगे तो कर लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट डीएससीपी जो होता है उसको डिसेबल कर दें। लेकिन अभी डिसेबल आपने इस वक्त नहीं करना, इसको जब सारी सेटिंग कर लेंगे फिर डिसेबल कीजिएगा। तो मैं आप लोगों के सामने मैंने आईपी इसका जो है वो चेंज कर दिया। अगर आप लोग आईपी चेंज करेंगे तो जो पीछे वाला जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं, जो भी वो आईपी यूज कर रहे हैं, उन्हीं के रोटर का आपने आईपी लगा देना, लैन आईपी। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आप ये वाला स्टेप जो मिस कर दें, इसको छोड़ दें, ये बाद में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप मुकम्मल सेटिंग कर लें, डीएससी को डिसेबल करें, रीबूट करें और फिर उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टेप एक दफा पहले परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने दूसरे जो जी फोन का हवावे का रोटर था ऐसे जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको मैंने जस्ट सेटिंग करके भी दिखाई। पहले मैंने सेटिंग किया और फिर उसके बाद डीएससी को डिसेबल किया, और डिसेबल करने के बाद दोबारा मैंने जो रोटर था उसको रीस्टार्ट करके यूज किया, तो वो काम करने लग गया, तो उसी तरह वर्क कर रहा है। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा मेथड चेंज किया ताकि जैसे भी यूज करना चाहते कर सकते हैं। सेम मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों ने पहले जो है वैन पोर्ट लैन को वैन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद डीएससी जो होता है उसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने से क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये होता है। मतलब कि ये जो राउटर आप यूज कर रहे हैं, ये जैसे कि अभी ये पिक्सेल के राउटर से आपको आईपी, मतलब कि जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं उसका आईपी आप वो उस वाले राउटर से आपको जब असाइन होंगे आईपी, तो ऑटोमेटिक आपको साथ इंटरनेट भी मिल जाएगा। ये लॉगिन के लिए, यानी कि जो अभी यूजर नेम पासवर्ड, ये स्टैटिक आईपी जो मैं लगा रहा हूँ, ये ब्राउजर में आईपी कहाँ से ले रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ये इसका नेम और पासवर्ड क्या है, इन सब चीजों के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ब्रिज कैसे बनाते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, या कितने लोग डॉक्टर का आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। अब ये मेन चीज है, रिमूव और उसके बाद ऐड करना, ये मेन स्टेप्स है। ये स्टेप आप लोगों ने ध्यान से जो अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो आपने करने हैं। आप जो पीपीओ डायल जो हम लोग करते हैं, आप कुछ भी इसका नाम लिख सकते हैं, जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है, ये नहीं चीजें मैंने बतानी थी। जो आपका दिल करता है आप नाम लिख दें, जो आपका दिल करता है पासवर्ड लगा दें, ये कहीं से भी आप कोई भी टेम्परेरी है, बहुत है, जस्ट यही होता है कि कोई ना कोई एक पीपीओ डायल किया गया, आप कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी लिख दें। बाकी जो स्टेप्स आप लोगों ने सेम परफॉर्म करने हैं।
या फिर जो स्क्रीन के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ आप सेम ये काम कर सकते हैं, फिर भी आपका जो है रोटर दूसरे रोटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पिक्सल का रोटर किसी आम रोटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप आप लोगों ने परफॉर्म करने अप्लाई कर देना है। मैं आपको फिर बताता चलूँ, आपको जितनी भी हर एक रोटर के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक मैंने ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है, ऑडियो वीडियो या फिर इसके अलावा IVM जो IVS होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स वगैरह जो सिस्टम होता है, मतलब आप किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वहाँ भी एक सिस्टम जो है वो आपके साथ बात करता है उनके रिकॉर्डिंग फॉर्म में। तो इस तरह का अगर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी हुई है। आप खुद से भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इसमें जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जस्ट जो स्टेप आप लोगों के सामने परफॉर्म कर आप लोगों ने सिर्फ ये स्टेप करना है। मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहले आपने वैन पोर्ट्स वगैरह लैन में जो भी पहले उसमें बनी हुई पोर्ट्स हैं वैन की, उनको रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद नई ऐड कर देनी। जो ऐड करने के बाद जो सेटिंग मैंने आप लोगों के सामने परफॉर्म किया, आप लोगों को सेटिंग करनी है और DSC को डिसेबल कर देना और फिर आप लोग अपने राउटर को रीबूट करें और यूज कर लें। बस इतना सा काम है। ये जो मैंने आगे पीछे पहले लैंड को डिसेबल किया, उसका IP चेंज किया, अगर आप लोग नहीं पहले बाद में भी करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं, बल्कि आपको रिकमेंड ही करूंगा आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। मैंने हर तरह से प्रैक्टिकली करके देखा है कि ये इंटरनेट आप लोगों का जो है वर्क करने लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो अगर आपके पास कोई भी रोटर, मैंने जैसे आपको बताया कि फाइबर का रोटर था मेरे पास जीपोन हवावे का, मैंने उसको भी बनाकर आपको उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया और प्रैक्टिकल इंटरनेट जो है वो चलाकर भी दिखाया, उसमें मैंने बकायदा केबल लगाकर दिखाई है, सब कुछ आप लोगों को दिखाया है। तो चूंकि ये सेम चीजें थी इसलिए मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया, आप लोगों को जस्ट ये करके दिखा दिया है। जस्ट अब मैंने इसको रीबूट किया, रीबूट करने के बाद इंशाल्लाह इंटरनेट जो वर्क करने लग जाएगा, कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं है। बस इतना ही एक आइडिया होता है, किसी को दे दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली काम कर लेता है। तो अगर आप सब मेरी ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपको IT के रेलिवेंट और स्पेशली नेटवर्किंग के रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वहां से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अगर आपको वहां से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोग फिर कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि नेटवर्किंग जो है ना बेसिकली घर के रेलिवेंट जो नेटवर्किंग है उसको कवर किया जा सके। और अभी तक आपने IT एक्सपर्ट राय जाजिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जैसे ही हम इस तरह की न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा।